हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। अभी मैं हूँ अल्मोड़ा में और भाई यहाँ पे धूप निकली है और ठंडी भी हो रही है, मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमने नहा लिया है होटल में, और होटल में अभी चेक इन कर लिया था थोड़ी देर पहले और नहा लिया है, अच्छे से फ्रेश हो गए हैं। तो अभी चलते हैं घूमने। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ उत्तराखंड के दिल अल्मोड़ा, एक ऐसी जगह जहाँ हवा में शांति है, आसमान में अपनापन और हर मोड़ पर पहाड़ आपसे बातें करते हैं। यह वीडियो खास है क्योंकि आज हम अल्मोड़ा को 2 दिन में आराम से महसूस करके एक्सप्लोर करेंगे। मंदिर, बाजार, पहाड़, सूरज की आखिरी किरण और वो स्वाद जो हमेशा याद रह जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा 2 डेज अल्मोड़ा ट्रैवल आइटिनरी। अल्मोड़ा आप किसी भी शहर से सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से महज 80 किलोमीटर दूरी पर अल्मोड़ा स्थित है। अल्मोड़ा में आपको हर बजट के होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर KMVN के टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी हैं जो भरोसेमंद और बजट फ्रेंडली हैं। यहाँ के मॉल रोड पर भी बहुत सारे होटल्स हैं। सो आप एक ऐसा होटल चुनें जहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा हो और एक बजट फ्रेंडली होटल भी हो। ये है सूर्य मंदिर का रास्ता, कटारमल सूर्य मंदिर का रास्ता, और थोड़ी सी ट्रैकिंग है, 500 मीटर की ट्रैकिंग है। कुछ स्लोप है और कुछ सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और ये व्यू देखिए भाई, व्यू चेक करिए आप, कितना बेहतरीन व्यू है, ये देखिए। तो अभी चलते हैं। ये देखिए, ये है कटारमल सूर्य टेम्पल, और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे मंदिर बने हैं छोटे छोटे। तो कहते हैं ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सन टेम्पल है आफ्टर कोणार्क सन टेम्पल, और ये 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था नागर शैली में। तो ये देखिए नागर शैली पे एकदम बना हुआ है ये टेम्पल। तो अभी चलते हैं अंदर। और यहाँ पे कोई भी धातु या पत्थर की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर बरगद के जड़ की मूर्ति है। तो ये खासियत है इस मंदिर की। तो अभी चलते हैं अंदर, और यहाँ से भाई व्यू देखिए कितना बेहतरीन व्यू है पूरा, और उधर आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखेंगे पीछे। अल्मोड़ा से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित है कटारमल सूर्य मंदिर। यह मंदिर 9वीं शताब्दी का है और भगवान सूर्य को समर्पित उत्तर भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर माना जाता है। यहाँ का सन्नाटा, पत्थरों की भाषा और पहाड़ों में गूंजती हवा मन को अंदर तक छू जाती है। यह जगह भीड़ भाड़ से दूर है और यहाँ पर आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि सूर्य भगवान के मंदिर है, सूर्य भगवान को समर्पित है, और यहाँ पे जो असली मूर्ति है वो बैनियन ट्री के जड़ से बनी है, तो वो नहीं दिखाई जाती है। उसकी जगह पे एक पीतल की मूर्ति है सूर्य भगवान की, उसको दिखाया जाता है। तो ये मंदिर जो है एक ही रात में पूरा बनवाया गया, और जितना बना उतना छोड़ दिया। जब सूर्योदय हो गया तो उसके बाद छोड़ दिया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हो तो भाई यहाँ पे मस्ट विजिट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं यहाँ पे। फाइनली अभी हम लोगों ने कटारमल सूर्य मंदिर घूम लिया है, और भैया ने हमें घुमा दिया बहुत अच्छे से। और अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हो, अल्मोड़ा आने का प्लान कर रहे हो, या उत्तराखंड में कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी आप आना चाह रहे हो, तो आप भैया से ज़रूर कांटेक्ट करो। इनका ट्रैवल्स का नाम है पिथौरागढ़ टूर्स एंड ट्रैवल्स, और भैया बहुत अच्छे नेचर के हैं और बहुत अच्छे से आपको घुमा देंगे विद फुल डिटेल्स। थैंक यू सर। तो आप अपना अगर जैसे डिटेल मोबाइल नंबर बताना चाहें तो बता दीजिए, आप लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8937874049। पिथौरागढ़ टूर एंड ट्रेवल्स करके आप गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी हमें सर्च कर सकते हैं। और अगर आप कुमाऊं का, स्पेशली उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन का टूर करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अभी आए हैं यहाँ पे रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा। ये ब्राइट एंड कॉर्नर भी कहते हैं इसको, और यहाँ से भाई सनसेट आप देखिए बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए सनसेट हो रहा है। तो अभी चलते हैं नीचे। ये देखिए सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर सा। और आप भाई यहाँ पे आओ सनराइज़ या सनसेट के टाइम पे, बहुत सुंदर लगता है यहाँ से नज़ारा। ये है रामकृष्ण कुटीर ब्राइट एंड कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू लगी हुई है यहाँ पे। और अल्मोड़ा में आपको ज़्यादातर यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। शाम होते होते हम पहुंचे अल्मोड़ा के सबसे खूबसूरत सनसेट पॉइंट ब्राइट एंड कॉर्नर।
यह वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद जी भी ठहरे थे। सूरज जब धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपता है तो ऐसा लगता है मानो दिन आपको अलविदा कह रहा हो। यह पल कैमरे में कैद करने से ज्यादा दिल में कैद करने वाला होता है। सो अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हो तो यहाँ से सनराइज और सनसेट देखना ना भूलें। यहाँ से स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं। सनसेट देखने के बाद हम निकल पड़े अल्मोड़ा के दिल मॉल रोड और लाला बाजार की ओर। यहाँ आपको मिलेगा ऊनी कपड़े, शॉल और टोपी, तांबे के बर्तन, लोकल हस्तशिल्प और मिठाइयों की खुशबू। यहाँ पर अगर आप आएं तो यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट आइटम जरूर खरीदें। यहाँ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए सोवेनियर्स भी खरीद सकते हैं। पहाड़ों पर लोग जल्दी सो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर मार्केट 8 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप दिन के समय यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। सुबह अभी नीचे से आए हैं, फिर ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। तो यही होता है पहाड़ों में, पहले ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो। तो अभी ऊपर चढ़ना है और यहाँ से दिखा रहा है 200 मीटर नंदा देवी टेम्पल। तो ये है माँ नंदा देवी का मंदिर, अल्मोड़ा में स्थित है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी हो गए हैं 6:34, 6:30 बजे हैं। तो 6:30 बजे अभी हम आए दर्शन करने और ये अप्रॉक्स 8 बजे तक की बंद भी हो जाता है भाई मंदिर, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पे जल्दी सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं माँ नंदा देवी के। तो ये देखिए नंदा देवी टेम्पल और ये देखिए नंदा देवी जी के दर्शन करवाता हूँ मैं। ये देखिए साक्षात, तो बहुत ही भव्य मंदिर है और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है ये मंदिर। और बहुत ही मतलब जैसे एक पहाड़ी मंदिर होता है वैसी वाइब्स आ रही हैं टोटल। हालांकि मंदिर तो बहुत सारे होते हैं और हर मंदिर खूबसूरत होता है, बट ये मंदिर अलग ही है। यहाँ पे एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होगी। तो अभी फ़िलहाल हमने दर्शन कर लिए हैं, 6:30 बजे हैं और अंधेरा हो गया है पूरा और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम भी चल रहा है। तो अभी चलते हैं मंदिर परिसर से बाहर। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए भाई। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है। तो अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हो तो भाई ये मस्ट विजिट प्लेस है और ये मॉल रोड के पास में स्थित है, मेन मार्केट में है। तो आप आ सकते हो भाई, यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। तो अभी है अल्मोड़ा की फेमस खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला और इनकी बाल मिठाई इनके यहाँ की, और चॉकलेट, और एक और होती है सिंगौड़ी बर्फी, वो बहुत फेमस है। क्या हिसाब है भैया बाल मिठाई? 400 रुपये के जी। देखिए लिखा 400 रुपये के जी। तो इसी में होता है। ये कितना, आधा किलो का डिब्बा है? आधा किलो से कम जैसे लें? अच्छा। तो ये देखिए फेमस अल्मोड़ा की दुकान की शॉप की मिठाई है बाल मिठाई। तो अभी खा के देखते हैं टेस्ट में कि कैसी है। तो एक हफ्ते तक की ख़राब नहीं होती है और लोग यहाँ से मंगवा के अपने यहाँ ले जाते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं और लोगों को, फैमिली फ्रेंड्स को देते हैं। तो टेस्ट में काफ़ी अच्छी है। सभी आए हैं यहाँ भूमिका रेस्टोरेंट में, जो कि मॉल रोड अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये है इसका मेन्यू, पॉज करके देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे करते हैं डिनर। तो नॉर्मल खाना मंगाया है, सादा खाना एकदम। तो अभी वही खाते हैं। अभी फ़िलहाल आ गया है डिनर और हम लोगों ने मंगाई है दाल, अरहर की तड़का वाली दाल, और साथ में है सादी रोटी, प्लेन रोटी। तो बस यही खाएंगे भाई। सो फाइनली अभी डिनर कर लिया है, खाना खा लिया है। टेस्टी था खाना बट हल्का सा तीखा था, बट ठीक है यार। तो अभी भाई ठंडा होने लगा है यहाँ पे और काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो अभी चलते हैं होटल और भाई यहाँ पे सन्नाटा हो गया है। तो अभी बजे है 7:40 और अभी यहाँ पे सन्नाटा ही हो गया है। सो ये देखिए भाई मॉल रोड में एक आध दुकानें खुली हैं, बाकी बंद हो रही हैं सब। तो अभी हमारा होटल यहाँ से थोड़ी दूर पे है। तो अभी डिनर कर लिया है और थोड़ा सा वॉक भी हो गई इसी बहाने, तो खाना हजम भी हो जाएगा हमारा। The next day. और आज है हमारा दूसरा दिन। सो भाई बहुत ठंडी पड़ रही है। सुबह मैं 6 बजे उठा था और भाई टेम्परेचर यहाँ पे था 5 डिग्री सेल्सियस, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पे था और एकदम अंधेरा था और भाई वैली में बादल लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम रुई किसी ने रख दी हो भाई, और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। तो ये हमारा होटल है और अभी कैब से चलते हैं और बहुत ही यूनिक और बेस्ट लोकेशन पे आए हैं, द कसार किचन रेस्टोरेंट। गुड फूड नेवर फेल्स इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। सही बात है। सो आए हैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने और बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, ओपन एयर वाला।
तो अभी चलते हैं यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। कसार देवी मंदिर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर आपको बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। हमने भी द कसार किचन में ब्रेकफास्ट किया जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो इधर आ गया है, भैया ने मंगाया है पूरी भाजी। तो ये पूरी भाजी आई है और इधर आया है आलू का पराठा जो मैंने मंगाया है। तो अभी देखते हैं खा के कि कैसा है। तो ये देखिए, ये आलू के पराठे हैं और ये है भांग की चटनी। तो इसमें जो है भांग के बीज हैं और बहुत काफ़ी टेस्ट में है, अच्छी है। मैंने अभी टेस्ट की है तो काफ़ी अच्छी लग रही मुझे। तो अभी और खाते हैं इसको। सो अभी आ गए हैं हम लोग कसार देवी टेम्पल में और कुछ सीढ़ियाँ हैं, 2 रास्ते हैं बेसिकली यहाँ पे जाने के लिए। एक तो है सीढ़ी जो मेरे पीछे है, सीढ़ियों का रास्ता है ये, और एक इधर मेरे पीछे है, ये है स्लोप वाला। तो ये स्लोप वाला थोड़ा सा लंबा रास्ता है और जो सीढ़ी वाला रास्ता है वो थोड़ा सा शॉर्टकट है। तो अभी हम लोग सीढ़ियों से चल रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। तो भाई अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हो तो दिस इज़ द मस्ट विजिट प्लेस। आप यहाँ आओ, कुछ टाइम बिताओ और यहाँ पे आसपास में होम स्टेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो आके। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से थोड़ी ही दूर पर स्थित कसार देवी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शांति और ऊर्जा का अनुभव है। यह मंदिर मां कसार देवी को समर्पित है और कहा जाता है कि यह स्थान वैन एलन बेल्ट के नीचे स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ ध्यान और साधना के दौरान अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी, बॉब डिलन और कई विदेशी साधक यहाँ ध्यान करने आ चुके हैं। मंदिर के आसपास फैली हरी भरी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और दूर तक दिखाई देता हिमालय मन को गहराई से छू जाता है। यहाँ आकर शब्द कम पड़ जाते हैं और एहसास ज्यादा बोलने लगते हैं। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर सुकून और आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं, तो कसार देवी मंदिर आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। सो अभी हम लोगों ने कसार देवी टेम्पल में बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। तो अब चलते हैं चितई गोलू देवता टेम्पल, जो कि न्याय के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। और इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जिनकी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं तो वो लोग घंटियाँ चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं। सो ये देखिए, ये सामने मंदिर है और अभी ऊपर चलना है हम लोगों को। तो यहाँ पे बंदर काफ़ी लगते हैं, तो बंदरों से सावधान रहिएगा यहाँ पे। और जिनकी मान्यताएं यहाँ पे पूरी हो जाती हैं तो वो घंटी चढ़ाते हैं और यहाँ पे इनको कहते हैं न्याय के देवता। अल्मोड़ा शहर से कुछ ही दूर पर स्थित चितई गोलू देवता मंदिर उत्तराखंड की आस्था और विश्वास का एक अनोखा प्रतीक है। यह मंदिर न्याय के देवता गोलू देवता को समर्पित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी समस्याएं कागज पर लिखकर देवता को अर्पित करते हैं। मंदिर परिसर में टंगी हजारों घंटियां यह बताती हैं कि यहाँ मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर फरियाद यहाँ जरूर सुनी जाती है। यह जगह सिर्फ दर्शन की ही नहीं, विश्वास और उम्मीद की है। अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हैं तो यहाँ पर आप जरूर आएं। सो अभी चितई गोलू देवता टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं, भीड़ थी काफ़ी। तो अभी दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं लखुड़ियार। सो अभी फाइनली हम लोग आए हैं लखुड़ियार में। ये देखिए, इसकी हिस्ट्री लिखी है यहाँ पे और ये जंगल है। जो अर्ली मैन्स होते थे तो वो बेसिकली केव्स में रहते थे। तो केव्स जो थी उनकी वो नियोलिथिक और मेसोलिथिक एज की हैं, एरा की हैं। और लखुड़ियार इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा केव्स थी। तो अर्ली मैन केव्स में रहते थे, हंटिंग करते थे बेसिकली। तो 1 लाख से ज़्यादा केव्स थी उस टाइम पे, तो इस वजह से इसका नाम लखुड़ियार पड़ा। अब तो 1 लाख केव्स नहीं है, अब तो कम ही केव्स हैं यहाँ पे। और वो जो बोल पाते नहीं थे तो वो पेंटिंग के थ्रू, रॉक्स पेंटिंग करते थे रॉक्स पे, तो उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे अल्मोड़ा में देखने के लिए। तो अभी चल रहे हैं, उसी को दिखाते हैं आपको। अल्मोड़ा के पास स्थित लखुड़ियार इतिहास और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यहाँ मौजूद प्राचीन गुफाएं और पत्थर पर बने हजारों साल पुराने चित्र मानव सभ्यता की कहानी कहते हैं। चारों ओर हरियाली, नदी की शांति और गुफाओं की रहस्यमय दुनिया मन को एक अलग एहसास देती है। लखुड़ियार सिर्फ देखने की जगह नहीं है, इतिहास को महसूस करने का अनुभव है। अगर आप अल्मोड़ा आए तो यहाँ जरूर जाएं। सो ये देखिए, ये है पूरा केव है। अर्ली मैन जो थे वो यहीं पे रहते थे, बारिश से बचने के लिए और जितने भी वेदर होते थे उससे बचने के लिए यहीं पे रहते थे। बाकी ये पेड़ थे, यहाँ पे हंटिंग करते थे यहाँ पे। और जितनी भी अपनी चीज़ें होती थी कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे पेंटिंग करते थे वो लोग। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत है पेंटिंग। ये जो रेड आपको दिख रहा होगा, ये हल्की फुल्की। यहाँ पे अर्ली मैन जो रहते थे, सोशल स्टडीज़ की किताब जो होती है बच्चों की, तो उसमें एक टॉपिक होता है अर्ली मैन का।
तो वो है यहाँ पे। जो डिजाइन ये देखिए, हाँ ये देखिए, आपको दिखाते हैं डिज़ाइन टाइप का ये बना है, ये बना है कुछ। तो ये सब जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो सब डिसाइफर कर सकती है इन सब चीज़ों को। बाकी हम और आप इतना नहीं पता कर पाएंगे कि क्या लिखा है। तो भाई अभी यहाँ पे घूम लिया है लखोड़ियार, और यहाँ पे कैंपिंग करने की साइट बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप कैंपिंग करना चाह रहे हो तो भाई यहाँ पीछे ये देखिए रिवर है, और यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, आराम से खाना वाना बना सकते हो और पिकनिक एंजॉय कर सकते हो। तो भाई मुझे तो ये साइट सबसे बेस्ट लगी, अभी तक की जो साइट्स मैंने देखी हैं सबसे बेस्ट ये साइट है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं जागेश्वर धाम मंदिर, जो कि शिव जी को समर्पित है और काफ़ी दूर है यहाँ से, और ऐसे ही जंगल में है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, दर्शन करते हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। सो अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं जागेश्वर धाम मंदिर, और यहाँ से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर है, और ये बेसिकली वैली में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे धूप नहीं आती है, इस वजह से यहाँ पे ठंडी बहुत है। ये देखिए धूप बिल्कुल गायब हो रही है धीमे धीमे, और पूरा छाँव है, तो इस वजह से ठंडा है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, दर्शन करते हैं भगवान शिव के, भोलेनाथ के, और कहते हैं कि यहीं से भगवान शिव का लिंग रूपी पूजा शुरू हुई थी। ये आ गया जागेश्वर धाम मंदिर, और यहाँ पे ही शिव जी की लिंग रूपी पूजा शुरू हुई थी, तो उसको श्री ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, और काफ़ी बंदर भी हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, और ऐसे 122 टोटल मंदिर हैं, छोटे बड़े। तो सब में मूर्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ मेन मंदिर में मूर्ति है, बाकी छोटे मंदिरों की जो मूर्ति हैं वो सब संग्रहालय में रख दी गई है। तो ये देखिए अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर घने देवदार के जंगलों के बीच बसा जागेश्वर धाम उत्तराखंड का एक पवित्र शिव धाम है। यहाँ 125 से अधिक प्राचीन शिव मंदिर स्थित हैं, जिनका इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। चारों ओर फैले ऊंचे देवदार के पेड़, कल कल बहती जलधारा और मंत्रों की गूंज मन को गहरे सुकून से भर देती है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव स्वयं विराजमान हैं और भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। जागेश्वर धाम सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं, यह आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। तो ये देखिए ये मुख्य मंदिर है, श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, लंकेश द्वारिका वने। तो ये है, और छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। ये देखिए उधर भी है, इधर भी है। फाइनली अभी दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से सारे मंदिरों में, और यहीं पे भाई विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी, अमृता राव, शाहिद कपूर, सूरज बड़जात्या की मूवी। काफ़ी अच्छा है भाई, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यहाँ से। अभी आए हैं यहाँ जगन्नाथ रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं यार, क्योंकि भूख लगी है, लंच का टाइम हो गया है। तो अभी चलते हैं यहाँ खाते हैं। सो अभी मंगाई है हाफ़ प्लेट राजमा चावल, हाफ़ प्लेट कढ़ी चावल। तो अभी खा के देखते हैं कि टेस्ट कैसा है यहाँ पे। सो अभी भैया ने मंगाया है आलू का पराठा और छोले, तो ये अभी आया है, तो अभी इसको खाते हैं, और अभी हम खाते हैं, देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। ये दुकानें इधर लगी हैं, और ये है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जागेश्वर का। जागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद आप जाइए दंडेश्वर महादेव मंदिर, जो जागेश्वर से सिर्फ थोड़ी ही दूर पर स्थित है। उस मंदिर की बनावट भी जागेश्वर धाम जैसी ही है, और यहाँ पर बहुत ही शांति महसूस होती है। तो जागेश्वर से आप थोड़ी दूर चलोगे तो आएगा एक मंदिर, दांडेश्वर महादेव मंदिर, और वो भी एकदम जागेश्वर मंदिर के पैटर्न पे ही बना है। ये देखिए मेरे पीछे है ये मंदिर, तो काफ़ी सुंदर है, और ये भी नागर शैली में बना हुआ है मंदिर, और वही 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के टाइम का है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, दर्शन करते हैं, देखते हैं यहाँ का मंदिर का माहौल। तो अभी आ गए हैं अंदर, मंदिर के अंदर। ये देखिए छोटे छोटे मंदिर बने, वैसे ही जैसे जागेश्वर धाम में बने मंदिर, और ये कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये देखिए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। प्रकृति की गोद में बसे दंडेश्वर महादेव मंदिर में आप दर्शन करने के बाद आप वहां से अल्मोड़ा के लिए रवाना हो सकते हैं। मंदिर के आसपास बंदर बहुत हैं, तो आप उनसे सतर्क रहें। रास्ते में कई ऐसी जगह हैं जहां पर रुककर आप फोटोज और वीडियोस बना सकते हैं। ये देखिए अल्मोड़ा सिटी का कुछ नज़ारा, और भाई बहुत कलरफुल घर है यहाँ पे। तो अगर आप गूगल पे इसको सर्च करोगे अल्मोड़ा सिटी, तो उस पर जो पिक आएगी ना, तो ये ऐसी कलरफुल वाली आती है, बहुत सुंदर लगता है भाई। और इस समय सनसेट का टाइम भी हो रहा है, तो और भी खूबसूरत लग रहा है। सो अभी फाइनली होटल आ गए हैं, और ये देखिए रूम से व्यू, सनसेट हो चुका है, और अब थोड़ा थोड़ा बादल भी बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और उधर घर हैं सारे अल्मोड़ा के।
सो अभी आए हैं यहाँ पे अभिनंदन स्वीट्स और इनके यहाँ की रबड़ी बड़ी फेमस है, तो अभी रबड़ी खाते हैं यहाँ पे। फाइनली आ गई है रबड़ी, तो अभी खा के देखते हैं कि कैसी है। शाम के समय आप अल्मोड़ा की बाजार घूम सकते हैं। जैसे ही आप मॉल रोड और लाला बाजार में कदम रखते हैं, ठंडी पहाड़ी हवाओं के साथ रंगों और खुशबुओं की दुनिया आपका स्वागत करती है। यहाँ के दुकानों में आपको मिलेंगे खूबसूरत ऊनी कपड़े, शॉल, टोपी, मफलर और हाथ से बने लोकल शिल्प। शाम के समय जब बाजार में रौनक बढ़ जाती है तो अल्मोड़ा और भी जीवंत नजर आता है। ये है पहाड़ी भटकी दाल। फिलहाल हमने ले ली है भटकी दाल, जो कि पहाड़ों की फेमस है यहाँ पे। और इसके पहाड़ी भटकी डुबके बनते हैं, भटके डुबके और भटकी चुरकानी। तो अभी आए हैं यहाँ पे डिनर करने, और कल यहीं पे डिनर किया था। इनके यहाँ खाना बहुत अच्छा है, भूमिका रेस्टोरेंट। तो अभी चलते हैं, यहीं पे डिनर करते हैं। अल्मोड़ा का खाना सादा होता है लेकिन दिल से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ के मॉल रोड पर आपको कई वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ के पकवानों में पहाड़ों की खुशबू और मिट्टी का स्वाद महसूस होता है। यहाँ जरूर चखिए भटकी चुड़कानी, मंडुए की रोटी, आलू के गुटके और झोली। हर निवाला सादगी और सेहत से भरा होता है। मीठे में अल्मोड़ा की पहचान बाल मिठाई और सिंगौड़ी हर किसी का दिल जीत लेती है। अल्मोड़ा एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है। यह आपको झुकना सिखाता है, ठहरना सिखाता है और खुद से मिलवाता है। अगर आप भी शोर से दूर सुकून ढूंढ रहे हैं तो अल्मोड़ा आपका इंतजार कर रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं करते समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत सारा प्यार करिएगा। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टिल देन, बाय बाय।